गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए प्रिज्म क्या होता है। देखिए जो प्रिज्म होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है ना। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके। तो चलिए देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं ए बी सी कोई प्रिज्म है जो कोण ए के बीच में स्थित है, ठीक है ना। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। तो जिस कोण के बीच में प्रिज्म स्थित होता है उस कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। उस कोण को जो है हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी कोण ए जो है यह प्रिज्म कोण है। इसे हम लोग अपवर्तक कोण भी कहते हैं। अपवर्तक कोण यानी कोण ए को जो है हम लोग प्रिज्म कोण भी कह सकते हैं या अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ए बी और ए सी जो है अपवर्तक पृष्ठ हैं। ए बी और ए सी को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ यानी इसमें जो ए बी और ए सी होता है अपवर्तक पृष्ठ होता है। ए बी और ए सी जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके दोनों सिराओं को अगर हम लोग मिला लें तो इसमें जो बी सी है यह प्रिज्म का आधार कहलाता है। जो बी सी है यह प्रिज्म का आधार है। इसे हम लोग अपवर्तक कोण भी कहते हैं। यानी जो आधार बी सी है इसे हम लोग अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है यह तो प्रिज्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब आप लोग देखिए प्रिज्म में जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। यहाँ पे जो है ए बी सी कोई प्रिज्म है, कोई प्रकाश की किरण पी क्यू, कोई प्रकाश की किरण पी क्यू प्रिज्म ए बी सी के पृष्ठ ए बी के बिंदु Q पर टकराती है और यह प्रकाश की किरण QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है और यह प्रकाश की किरण आधार BC के समांतर चलती है तथा पुनः प्रिज्म ABC के पृष्ठ AC के बिंदु R पर टकराती है और RS दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तब हम लोग इसमें कह सकते हैं माना कोई प्रकाश की किरण PQ, माना कोई प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म ABC के पृष्ठ AB के बिंदु Q पर टकराती है और यह QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। यह प्रकाश की किरण आधार BC के समांतर चलती है और बिंदु R पर टकराकर यानी प्रिज्म ABC के बिंदु R पर टकराकर RS दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो इसमें जो है हम लोग आपतित किरण PQ को आगे की तरफ बढ़ाएं। हम लोग इसमें जो है आपतित किरण PQ को आगे की तरफ बढ़ाएं और निर्गत किरण RS को पीछे की तरफ बढ़ाएं। तो एक दूसरे को बिंदु D पर काटेंगे। बिंदु D पर बनने वाला कोण ही विचलन कोण कहलाएगा जिसे हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है हम लोग इस तरीके से अभिलंब खींच लेते हैं जो एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। तो यही जो डेल्टा है यही विचलन कोण है। इसके बाद जो है ये तो हम लोगों का प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अल्पतम विचलन कोण। तो चलिए देखिए अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। यहाँ पे जो है आपतन कोण हो गया I, यहाँ पे R है अपवर्तन कोण, यहाँ पे R' है और यहाँ पे जो है I' है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग अल्पतम विचलन कोण। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे
हम लोग आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हम लोग आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान जो है धीरे धीरे कम होगा। और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा, जिसे हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं केवल और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है, तो उस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम लोग इसके बाद भी आपतन कोण के मान को बढ़ाएं तो अब फिर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो ये तो हो गया अल्पतम विचलन कोण। इसके बाद जो है हम लोग आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अल्पतम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच ग्राफ। चलिए अब देखिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं आपतन कोण है और यहाँ पर जो है विचलन कोण है। हम लोग क्या करें, हम लोग आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाएं। यहाँ पे हम लोग जो है आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण यहाँ पे न्यूनतम हो जा रहा है। इसके बाद जो है जैसे ही हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचें तो एक वक्र मिलता है, ठीक है ना। हम लोग जो है आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचें तो हम लोगों को वक्र मिलता है। ये तो हो गया आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ। इसके बाद जो है हम लोग प्रिज्म में अपवर्तनांक का सूत्र देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रिज्म द्वारा या प्रिज्म में अपवर्तनांक का सूत्र। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रिज्म में अपवर्तनांक का सूत्र। तो देखिए हम लोग माने अगर किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है n हो, किसी प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है स्मॉल n है और प्रिज्म का कोण जो है प्रिज्म कोण यानी अपवर्तक कोण a है, तब उस प्रिज्म में जो है अपवर्तनांक का यही फार्मूला मिलेगा हम लोग को, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटा के साइन a बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पे जो है n जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, a जो है प्रिज्म कोण है, डेल्टा m जो है अल्पतम विचलन कोण है। तो प्रिज्म में जो है अपवर्तनांक का यही फार्मूला है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरा के बटा साइन a बाई 2, ठीक है ना। यह जो है किसी प्रिज्म के बड़े कोण के लिए है। जैसे किसी प्रिज्म का कोण जो है 5 अंश से यानी 5 डिग्री से बड़ा होता है, उसके लिए होता है। अगर प्रिज्म का कोण जो a है, प्रिज्म का कोण जो a है यह 5 डिग्री का हो जाए या 5 डिग्री से छोटा हो, तब जो है प्रिज्म में जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है हम लोग को यह मिल जाता है,
डेल्टा एम इजकल टू n माइनस वन इंटू ए, ठीक है ना। डेल्टा एम इजकल टू n माइनस वन इंटू ए। डेल्टा एम का मतलब हो गया अल्पतम विचलन कोण, n का मतलब हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ए का मतलब हो गया जो है, ए का मतलब हो गया प्रिज्म का कोण, ठीक है ना। यह जो फार्मूला है प्रिज्म का कोण ए जो है 5 डिग्री या उससे कम होगा उसके लिए है। इसके बाद जो है हम लोग की अगली टॉपिक है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्गविक्षेपण, ठीक है ना। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्गविक्षेपण, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्गविक्षेपण। चलिए देखिए तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्गविक्षेपण यानी वर्गविक्षेपण। देखिए जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरती है तो यह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है ना। जब कोई श्वेत प्रकाश, यह जो है कोई श्वेत प्रकाश है या किसी प्रिज्म एबीसी के किसी पृष्ठ पर गिरती है तो यह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होना ही वर्गविक्षेपण कहलाता है, ठीक है ना। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरती है तो यह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। अवयव रंगों में विभक्त होना ही वर्गविक्षेपण कहलाता है। अवयव रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया है वही जो है वर्गविक्षेपण है। तो चलिए देखिए वो जो अवयव रंग है कौन कौन से होते हैं। तो जो है श्वेत प्रकाश की जो है 7 अवयव रंग होते हैं, यानी यह 7 रंगों में विभक्त होती है। तो इसका जो क्रम है इस प्रकार से है। देखिए इसका जो क्रम है इस प्रकार से है। इसको जो है इस क्रम को याद करने का जो है हम लोग के पास एक ट्रिक है। देखिए यही ट्रिक है, बै ज नी ह पी ना ला, ठीक है ना। बैजनी हपी नाला, यहाँ पे हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। यानी इसमें क्या हो रहा है, प्रिज्म में जो है श्वेत प्रकाश का जब वर्गविक्षेपण होता है तो इसमें जो है बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का जो विचलन है यह सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश का जो विचलन है वह सबसे कम होता है, ठीक है ना। यानी जो लाल रंग का प्रकाश है, लाल रंग का जो प्रकाश है इसका जो विचलन है सबसे कम होता है, सबसे कम, ठीक है ना। लाल रंग का जो प्रकाश है इसका विचलन सबसे कम है, जबकि बैगनी रंग के प्रकाश का जो विचलन है सबसे अधिक है। तो इस कारण क्या होता है, बैगनी रंग का प्रकाश विचलन सबसे अधिक है, इसलिए बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। यानी प्रिज्म में जो है लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों का प्रिज्म कंप्लीट हो गया। इसे जो है आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेना।